हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बहु पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। उसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, उसको बनाए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके एक बार पहले देख लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। पीछे के चैप्टर्स का जो थ्योरी है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग को जो एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए पॉइंट, और फिर जीरोज के बारे में क्या होता है जीरो, जो उसको कैसे निकालते हैं, फिर कैसे चेक करते हैं, क्या करना, पूरा कुछ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, कुछ लोग इसको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल लिखते हैं, कुछ लोग इसको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए पॉइंट लिखते हैं। तो हमको ये अच्छा लगता है तो हम ऐसे लिखते हैं। पोलिनोमियल दैट मीन्स कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से अधिक हो। कांस्टेंट पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग पोलिनोमियल को px लिखते हैं, px = 3 है। अब कहते हैं कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू x = 5 पर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से अधिक हो, इस बात का जिक्र कुछ बुक में करता है, कुछ बुक में कहता है कि नहीं ठीक है ऐसे ही लिख दीजिए, लेट px बी अ पोलिनोमियल। बट आपको क्लियर समझना है, px एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 या तो 1 से अधिक। लेट px बी अ polynomial and alpha be any real number, then the value of polynomial at x = alpha is obtained by putting x = alpha in px and it is denoted by p alpha। देखिए, मेरा जो थ्योरी लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको बड़ा समझ में आ सकता है, बट समझ में आएगा। मतलब बुक से देखिएगा तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट लिखते हैं हम, बट समझ में आपको अच्छे से आएगा। वो देखिए, कह रहा है कि कोई पोलिनोमियल px है और अल्फा कोई रियल नंबर है ना। बुक से डिफिनेशन ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अल्फा कोई रियल नंबर है तो फिर बोला है देन द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x = अल्फा। तो x = अल्फा पे उसका पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द x = अल्फा इन px। उस px में x की जगह पे अल्फा पुट कर दीजिए, और इसको डिनोट किससे करते हैं जी हम लोग, p अल्फा से। अब ये क्या है, देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px = x + 4 एट x = 2। कह रहा है कि x = 2 पर px = x + 4 का वैल्यू बताइए कितना होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव px = x + 4, तो कितना चाहिए आपको, x = 2 पे। डिफिनेशन देखिए क्या कहता है, x = अल्फा पर अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन में x की जगह पे अल्फा पुट करिए, किस में जी, px में, और डिनोट किससे करेंगे हम, p अल्फा से। तो जहां x है वहां अल्फा पुट करेंगे, तो यहाँ अल्फा की जगह पे 2 है तो 2 पुट करेंगे, p2 यानी 2 + 4 यानी कितना हो गया जी, 6 आंसर। यानी px का वैल्यू अगर 2 पे निकालेंगे तो हम उसको p2 कहेंगे, तो अगर px का वैल्यू 3 पे निकालेंगे तो p3 कहेंगे, px का वैल्यू -1 पे निकालेंगे तो p-1 कहेंगे। p-1 कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया जी,
तो उस पोलिनोमियल में हम x की जगह पे कितना पुट करेंगे, -1, यही p - 1 है। मतलब कोई जैसे इसका p - 1 निकालना होता, x = -1 पे कोई कह देता कि वैल्यू निकाल के दिखाइए कितना होगा, तो कोई बात नहीं, जहाँ px है वहाँ x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो हम p - 1 निकालेंगे तो -1 + 4 यानी 3 हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल मिला है जहाँ वैल्यू रखना है, x रखा था, अब x के जगह पे नंबर रख दीजिए तो x = उतना पे उसका वैल्यू कहलाएगा यो। समझ में आया होगा, इसको राइट डाउन करिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा इस एक्सरसाइज में जो दूसरा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना वो है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, तो कहता है कि लेट px बी अ पोलिनोमियल एंड अल्फा बी अ रियल नंबर such that p alpha is equal to 0, then alpha is said to be 0 of px। कहता है कि सपोज करिएगा px कोई पोलिनोमियल है और अल्फा कोई रियल नंबर है, फिर गंदा हो गया है, रियल नंबर है और ऐसा है कि p alpha is equal to 0 हो गया, मतलब अल्फा एक ऐसा रियल नंबर जिसको पोलिनोमियल में पुट किए तो पूरा पोलिनोमियल ही सॉल्व होकर 0 हो गया। उस कंडीशन में ये जो अल्फा है ना इसी को 0 कहेंगे। 0 मतलब ये वाला 0 मत समझिएगा, 0 एक टर्म है ना, कोई एक टर्म है जिसको 0 कहते हैं। अब टर्म का मतलब जैसे कि डिग्री क्या है, तो डिग्री भी एक टर्म है, उसका कुछ डिफिनीशन होता है, वैसे 0 भी एक टर्म है। इसका डिफिनीशन ये है कि जो नंबर पोलिनोमियल में रखने पे 0 करता है उसको 0 कहते हैं, बात खत्म। समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहते हैं कि px = x + 4 है, px = x + 4 है ना, बताएंगे आपको 0 निकालते कैसे हैं वो भी सीखना है हमको, है ना। लेकिन अभी समझिए px = x + 4 है, एक नंबर अपने मन से हम लिखते हैं -4, लेते हैं -4 पुट करते हैं इसमें x की जगह पे, तो p - 4 तो -4 होगा ना, x की जगह -4 पुट करेंगे +4 = क्या हो गया 0। तो -4 एक ऐसा नंबर है जिसको पुट किए पोलिनोमियल में तो 0 आ गया, तो कहेंगे -4 इज अ 0 ऑफ px। इस px का 0 कौन है, -4 है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि किस पोलिनोमियल का कितना 0 होता है भाई, तो देख लीजिए जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतना ही जीरोज होता है। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है तो इसके जीरोज की संख्या 1 ही होगी। इसमें कौन सा ऐसा नंबर पुट कर सकते हैं जिसको रखने पे 0 आएगा, तो आपको सोचिए अपने मन में, तो आपको आंसर मिलेगा कि बस -4 ही पुट कर सकते हैं, दूसरा कुछ पुट करना पॉसिबल नहीं है। -4 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो -4 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। यानी सिंपल सी बात है कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है मतलब चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं है, तो उस जो नंबर पे चेक करना है उसको उसमें रखिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, है ना, कि देगा एक पोलिनोमियल और कहेगा आप चेक करिए ये नंबर उसका जीरोज है कि नहीं, तो उसमें पुट करेंगे, पुट करने पे अगर 0 नहीं आता है तो जीरोज नहीं है, और अगर आता है तो जीरोज है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे पोलिनोमियल दे देता, एक दूसरा कुछ देते हैं आपको, मान लीजिए कह देता कि px = x - 2 है ना, और कहता बताइएगा x = 3 इसका जीरोज है कि नहीं चेक करना है, तो ठीक है p3 निकालिए, तो 3 - 2 यानी 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया तो लिखेंगे x = 3 इज नॉट अ 0 ऑफ px। लेकिन यहीं पे अगर आपको कह देता कि 2 पुट करके देखिए, तो 2 पुट करते ना तो p2 निकालते तो 2 - 2 हो जाता, 0 आता, तो 2 जीरोज है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आपको तो समझ में आ जा रहा है कि क्या पुट करे तो 0 होगा, लेकिन हमको तो नहीं आ रहा है। तो आएगा, आपको भी बता रहे हैं जीरोज निकालते कैसे। जैसे मान लीजिए इसी का जीरोज आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए इसका तरीका है कि जिस पोलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है उसको तुरंत बराबर कर दीजिए 0 के, वहाँ से x का जो वैल्यू आएगा ना वही उस पोलिनोमियल का जीरोज है। यानी ये px है ना, px = x - 2 हो गया, तो एक काम करिए इसको नाउ px = कर दीजिए 0। बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है आपको एक्सरसाइज में। तो px का वैल्यू कितना है, x - 2 = क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, तो कह देंगे 2 इज अ 0 ऑफ px हो गया। 2 क्या है, इस
पी एक्स का जीरोज है। यानी देख लीजिए इसमें 2 ही रखेंगे तो 0 आएगा ना। यानी किसी भी पोलोमियल जिसका जीरोज निकालना है उसको तुरंत बराबर करेंगे 0 के, और जिस वेरिएबल में होगा उस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वही उस पोलोमियल का क्या हो जाएगा जी, जीरोज हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा तो इस तरह से थ्योरी इसमें 2 ही चीज़ पढ़नी थी, एक वैल्यू ऑफ पोलोमियल और एक जीरोज निकालना है। तो आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलोमियल इतना है एट वैल्यूज दिया गया है। तो देखिए एनसीईआरटी में यही दिक्कत है, पोलोमियल देता है तो नाम नहीं देता है वैल्यू निकालने के लिए, और आरएसओएल देखेंगे आरडीएसएम देखेंगे तो वहाँ नाम देता है, पी एक्स है टी एक्स है जो भी है। तो आप यहाँ पहले एक काम करेंगे, सोल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए लेट पी एक्स इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक्स है तो एक पी एक्स मानेंगे, टी होता तो पी टी मानते, और वाई होता तो पी वाई मानते, ऐसे करके मानते हैं। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब किस पे वैल्यू निकालना है, पी एक्स इक्वल टू 0 पे, तो पी 0 निकाल दीजिए। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो सब 0 हो गया, यानी 3 आंसर हो गया। यानी पहला वैल्यू तो निकल गया, सिंपल सा है, काफ़ी आसान है। दूसरा निकालिए, तो इसको वीडियो रोक के आप निकाल के पहले देख लीजिए, तो फिर आगे बनाइएगा, ठीक है। p -1 रखना है तो रख दीजिए, 5 देख लीजिए 5 ठीक है। x की जगह पे -1 रखना है तो रखिए -1। अब जब निगेटिव नंबर रखते हैं ना ब्रैकेट लगाते हैं, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, देखिएगा ये -5 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 करेंगे तो -4 और प्लस 3, तो -9 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा जी -6। फिर 2 रख के निकाल लीजिए, तो P2 निकालना होगा, तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो देखिए 5 2 10, 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 प्लस 3, तो ये 13 माइनस 16 यानी -3 क्या हो गया जी आंसर। काफ़ी आसान है, वैल्यू x की जगह पे रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा कह रहा है फाइंड P0 P1 एंड P-2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए इसका वैल्यू निकालना है ना जी। तो कोई बात नहीं, बात वही है जो आपको वैल्यू ऑफ पोलोमियल पहला क्वेश्चन पढ़े उसमें था, इसमें भी निकालना है। अब वो जो अलग अलग था इसमें एक ही में क्या दिया, मतलब एक बार ये इसमें रखेंगे तो एक बार y की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार -2 पुट करेंगे। मतलब पहला जब बनाने जाएंगे तो एक बार आपको P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है और फिर P-2 निकालना है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई समस्या होगा, और ये अब बताने लायक भी कोई क्वेश्चन है ना। यहाँ एक बता देते हैं 4 नंबर, चलिए इसको सोल्यूशन इसका निकाल देते हैं। मान लीजिए P0 निकालना है, तो यहाँ x के ऊपर 0 रख दीजिए, -1 0 + 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा। फिर मान लीजिए P1 निकालना है आपको, तो 1 - 1 इंटू 1 + 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे ही 0 इंटू 2 यानी 0 हो गया। और फिर P2 निकाल लीजिए, सॉरी P-2, तो देखिए -2 - 1 और -2 + 1, तो हो जाएगा -3 इंटू -1 यानी 3 हो गया, यही आंसर हो गया। बाकी सब में वैसे ही रख देना है, x की जगह पे एक बार 0 एक बार 1 और एक बार -2, काफ़ी आसान है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो आप कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि जो पोलोमियल दिया गया है आपको अलग अलग क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन है जिसमें हमने 5 ही लिखा है, 3 नहीं लिखे हैं, तीसरे के बाद चौथा 5वां नहीं लिखे और लास्ट 8वां नहीं लिखे। कारण है कि तीनों आसान है, बोर्ड पे जगह उतना ही है तो उतना ही लिखे हैं, और कुछ आपके लिए भी छोड़ा जा सकता है, आप बनाइएगा। तो आप देखिए इस पोलोमियल है, उसके बगल में x का वैल्यू दिखाई दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि जिसका पावर 1 है ना, बताए थे मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर पावर 1 है तो लीनियर है तो उसका 0 1 होगा, और अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, उसका 0 2 होना चाहिए। तो सब में जिसका पावर 2 होगा उसके पास 2x का वैल्यू दिया होगा, और जिसमें 1 है उसके पास देखिए 1 दिया है। अब इसको चेक करना है कि ये x = -1/3 इस पोलोमियल का 0 है कि नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, क्या बताए थे, x का वैल्यू जिसको चेक करना है उसको इसमें पुट कर दीजिए, p -1/3 निकाल लीजिए। तो 3 इंटू यहाँ जहाँ x है -1/3 रखेंगे +1, तो 3 ये कट गया, तो हो गया -1 + 1 यानी क्या आ गया 0। और जब 0 आ गया तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, हैंस x = -1/3 इज अ 0 ऑफ px, हो गया।
x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। बात खत्म। फिर ऐसे यहाँ चेक करना है तो देखिएगा पी एक्स की जगह 4/5 रखना है, रख दीजिए 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो ये तो कट गया, लेकिन ये 4 माइनस पाई आ गया। पाई का वैल्यू भी आप रखते हैं अगर 22/7 तो ये कभी भी जीरो तो नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो x इक्वल टू -4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। यानी जो वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है तो जीरो है, नहीं आता है तो नहीं है। बात खत्म। अब एक था तो ये काम करते थे, दो हो गया, 2 बार काम करेंगे, क्या दिक्कत है, 2 बार रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक बार P1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 जीरो आ गया। फिर -1 रखते हैं, P -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 यानी जीरो, दोनों रखने पे जीरो आ गया। लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 1 and -1 इज जीरो ऑफ पी एक्स। ये है तो जीरो है, लिख देंगे, जीरो आया तो है, नहीं आया तो बात खत्म। जैसे इसको देखिए P x की जगह पे इसको पुट करना है यानी -m/l, जो पुट करना है वही लिखेंगे, l इंटू -m/l प्लस m, l से l कट गया तो -m प्लस m जीरो हो गया। अब जब आ गया तो लिख देंगे हैंस x इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। वही नहीं आता तो इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। काफी आसान बात है, इसमें चेक करना था, ऐसे ही पुट करिए ना, जैसे इसको पुट किया उससे 2 को पुट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए तो निकालिए आप p -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 - 1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो जीरो है, नहीं आता तो नहीं होता। फिर ऐसे ही इसको रख के चेक कर लीजिए, बाकी 2-3 छोड़े हैं उसको भी बना लीजिए, काफ़ी आसान है। चलिए इसको राइट डाउन करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलोमेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पोलोमेल का जीरोज निकालना है, कैसे निकाला जाएगा चलिए देखते हैं। बताए थे आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जीरोज का, तो वहाँ बताए ही थे कि कैसे निकाला जाता है। किसी भी पोलोमेल का जीरोज निकालना हो तो उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। ये पहला सॉल्व करना है, तो देखिए पहला सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है कि x + 5, तो लिखते हैं नाउ पी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही पी एक्स इक्वल टू 0 करिएगा तो उस कंडीशन में x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया -5, तो लिखेंगे हैंस x इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स हो गया। या तो x इक्वल टू 5 लिखिए या तो सिर्फ -5 लिखिए, -5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। यानी जिस पोलोमेल का जीरोज निकाला है उसको जीरो के बराबर करिए, वहाँ से x का वैल्यू निकालिए, जो निकलता है वही उस पोलोमेल का क्या है जी जीरोज है। तो अब देख सकते हैं इससे भी निकालना आसान है, इससे भी निकालना आसान है। इससे निकालिएगा तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, इससे निकालिएगा तो लिखिए नाउ पी एक्स इक्वल टू 0, तो देखिए तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये प्लस पे इधर आएगा तो -5, तो x का वैल्यू कितना हो गया -5/2। काफ़ी आसान है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा यहाँ आइए और देखिए आप क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान है, बना सकते हैं। ये इसको करिएगा तो नाउ पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0, तो एक बार 3x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 0/3 यानी क्या हो गया 0। यानी इस पोलोमेल का जीरो ही है, जीरो इज अ हैंस जीरो इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। इस पोलोमेल का जो जीरोज है वो जीरो ही है, यही नंबर है। हर क्वेश्चन में जीरो नहीं होगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में जो है वो जीरोज जो है वो जीरो है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको बताने वाले थे, 6 में क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू दिया गया है आपको ax, नाउ पी एक्स इक्वल टू 0, सिंप्लाइज ax इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सोचिए ना पड़ेगा, सोचिए ax इक्वल टू 0 दोनों वेरिएबल है, तो किसका वैल्यू निकालना है हमें, ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन में कौन से वेरिएबल का वैल्यू हमको चाहिए। तो ये px है, ये यानी ये जो पोलोमियल है वो x में है, a में नहीं है, x में है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, वो जीरोज कहलाएगा। ये नहीं कि a का वैल्यू। यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो आप x इक्वल टू 0/a कर दीजिए तो यहाँ 0 निकल जाएगा,
या तो आप a इक्वल टू 0/x, यहाँ से a इक्वल टू 0/x करते तो a का वैल्यू भी 0 निकलता, बट ये हमको नहीं चाहिए, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। तो x इक्वल टू 0/a करिए, 0 निकलेगा, तो यानी इसका मतलब हो गया हैंस इस क्वेश्चन में भी 0 इज अ 0 ऑफ px, यही हो गया आपका आंसर। इसको लिख लीजिए। फिर देखिए लास्ट, जहाँ लिख लीजिए बोले वहाँ पे आप वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके लिख लिया करिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, फी एक्स इक्वल टू है सी एक्स प्लस टी, तो कर दीजिए नाउ पी एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, हैंस minus d by c is a 0 of px, this is your answer। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम के साथ, जो आपके इस पॉलिमर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो जितना पॉसिबल है उतना उसको शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।